मयंक ठक्कर जी, ये वीडियो आप ही के लिए है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिया था। वो ये है कि आपने जैसा कहा कि फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, बिल्कुल बेशक ज़रूरी होती है। कहीं भी जाने आने के लिए, कुछ भी करने के लिए फ़ंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझता हूँ आपकी बात और मानता भी हूँ। लेकिन एक बात बताइएगा, जब लॉकडाउन का टाइम था तब आप कहाँ थे भैया? कहाँ थे आप? तब तो ये सब चीज़ आप नहीं बोले थे कि मैं कंपनीज बंद करा दूंगा, मुझे फ़ंड की ज़रूरत है। उस टाइम अगर बोलते तो हम लोग जी जान लगा देते, तन मन धन सब कुछ दे देते कि लो भाई कंपनी बंद कर दो। तब तो एक बार भी आपने नहीं आके बोला। चलो उस टाइम आप बोल सकते हो कि लॉकडाउन में घर से निकलना मुश्किल था, नहीं निकल सकते थे, समझ में आता है। जून जुलाई में तो आई थिंक लॉकडाउन ख़त्म हो गया था। उसके बाद आपने क्यों नहीं एक बार भी ये सब आके बोला? और आज जब 80% हम लोग का प्रॉब्लम, मतलब कंपनीज़ की ताकत ख़त्म हो गई है, अब उतना हरास नहीं हो रहा है, बहुत रेयर कहीं हो रहा है, और अब आप भाई साहब उठ के आके बोल रहे हो कि आप कंपनीज़ बंद करा दोगे। अरे दाल भात है क्या? कंपनीज़ बंद करवा दोगे? मतलब कुछ भी। एक कंपनी अपनी सिटी का बंद करा दो, फिर मैं आपको या जितने भी लोग हैं ना, फ़ंड आपको ज़रूर देंगे। आपको जहाँ जहाँ कंपनीज़ बंद कराना है ना, बंद हम लोग पूरा स्पॉन्सर, हम लोग आम जनता मिल के कर देंगे। एक कंपनी अपने सिटी का या अपने कहीं का भी एक कंपनी बंद करा दो, कहीं का भी एक कंपनी। किस्त बोले आप, किस्त का जिक्र किए थे आप, किस्त ही बंद करा के दिखा दो, बंद करा के दिखा दो, चैलेंज है। अब जो बोलोगे मैं, और मेरे साथ अगर जो भी मेरे साथ, अगर मेरा ये वीडियो देख के कोई भी मेरी बात को समझ पा रहा है, वो भी इंसान, या चलो मैं अकेले, आपको जो बोलोगे सो, एक कंपनी बंद करा के दिखा दो, चैलेंज दे रहा हूँ। बड़े बड़े बात नहीं करना चाहिए मयंक भैया, बड़ी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए कि कंपनी आप बंद करा दोगे। लॉकडाउन में कहाँ थे बॉस? जब इतने सारे लोग हैरास हुए, इतने सारे लोग, मतलब उस टाइम में ये हाल थी हम लोग की, ना मर पा रहे थे ना जी पा रहे थे। हाँ, अब ये हो सकता है कि अभी लोग ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, उसके मुताबिक सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये भी सच्चाई है कि अब वो कंपनी का वैसा प्रेशर या वैसा हैरेसमेंट, उस लेवल का हैरेसमेंट अब नहीं है। तो अब आप उठ के आके ये अगर बोलोगे यार, मतलब सेंसलेस बात कर रहे हो आप, सेंसलेस, टू बी वेरी फ्रैंक, आप सेंसलेस बात कर रहे हो। इतना सेंसलेस, मतलब कि क्या बोलूँ अभी। आप जो काम करते हो ना भैया, वही करो। रिकवरी एजेंट से बात करना, और दो चार अगर उसके टीम लीडर से जो बात करते हो वही करो आप, वही ज़्यादा बेटर लगता है आप पे। ये कंपनी बंद करवा देना, ये करवा देना, पॉसिबल नहीं है आपसे, मत करो। पब्लिक ऐसे ही परेशान है। पब्लिक किसी पे भरोसा करना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप पे लोग भरोसा किए हैं तो आप भरोसा क्यों तोड़वा रहे हो? भरोसा मत तोड़वाओ। फेक प्रॉमिसेस मत दो कि हम कंपनी बंद कर देंगे, फ़ंड चाहिए, फ़ंड की ज़रूरत है तब अगर बोलते ना बॉस, तो तन मन धन से करते। लेकिन अब अगर बोल रहे हो, जब ये सब पुलिस, इतना सारा पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, मीडिया तक बात आ गई है, सरकार तक बात चली गई है, उसके बाद आप एक आके बोल रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, सेंसलेस बात कर रहे हो। रिकवरी एजेंट से बात करते हो, वही सही है। रिकॉर्डिंग करते हो, बहुत सही है। यूट्यूब पे अपलोड होता है आपका रिकॉर्डिंग, पब्लिक सुनती है, समझती है, कुछ एंटरटेन होता है, और कुछ समझ के अपना दिमाग से ज्ञान लेता है कि आपकी बात में क्या समझ रहे हो, आपकी जागरूक होता है पब्लिक। वो आप कर रहे हो, वही करिए, बेस्ट है आपके लिए। दूसरा कुछ मत बोलने जाइए। अब मेरे को कुछ नहीं बोलना है बस। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम। अब मयंक भैया, स्टॉप इट।